Hello everyone, welcome you all to the EduForum Academy. I am शिप्रा रस्तोगी और हम लोग कवर कर रहे हैं CCS ULLM एंट्रेंस का जो ये एग्ज़ाम हुआ था उसके एनालिसिस, उसके आंसर्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा सेट Q है। सो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था इसका आंसर रहेगा A। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू और आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मिताक्षरा co-parcenary by birth, दया भाग बंगाल स्कूल, विनीता शर्मा डॉटर एज co-parcener, HA and HAMA मीन्स हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये आपका एडॉप्शन से रिलेटेड है, सो आंसर विल बी ए। देन डावर क्या होता है, मेहर क्या होता है, इट इज़ कंपल्सरी पेमेंट, तो इसका आंसर रहेगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि रिलेटेड है मेंटेनेंस से, राइट से, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखिए यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, 1 2 3 4 इसका आंसर रहेगा। शायरा बानो का जो केस है ये किससे रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड विद ट्रिपल तलाक। देन कंपनी ने एक डैम बिल्ड किया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया, सो इट इज़ वायलेशन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। कंपनी ने ग्रीन हाउस गैस एमिट किया तो प्रिंसिपल अप्लाई होगा पॉल्यूटर पे। गवर्नमेंट अथॉरिटी ने रूल्स इशू किए विदाउट लेजिस्लेटिव सेंक्शन, तो क्या है ये इट इज़ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू ऑर्डर इन इमरजेंसी हियरिंग, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कंपनी के साथ अपने पर्सनल बेनिफिट के साथ, तो इन्होंने फिड्यूशरी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर का वायलेशन किया है। शेयर होल्डर ने स्यू किया डायरेक्टर्स को फॉर मिसमैनेजमेंट, तो कौन सा रेमेडी अवेलेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। कंपनी फेल्स टू रीपे इट्स डेट, सो इट इज़ इंसॉल्वेंसी। देन प्राइवेट कंपनी इशूज शेयर्स टू द पब्लिक, तो विच प्रोविजन इज वायलेटेड, सेक्शन 2 क्लॉज 68। BNS के अंदर कौन सा न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ऑफेंस है, सो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जो उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, सो इट इज़ सी। दोनों में डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज डिटरमाइन करता है कि उनके बीच में डिस्टिंक्शन कैसे होगा। इन्हें हमें अरेंज करना है, तो पहले केशवानंदा भारती, देन मेनका गांधी, देन श्रेया सिंगल, देन जस्टिस केस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो आंसर विल बी ए। देखिए मैचिंग के लिए ये सब बिल्कुल आमने सामने गिवन है, सो इसका आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 19, ये इसमें देखिए दोनों ही ऑप्शन गलत है, असर्शन भी गलत है और इसका रीज़न भी गलत है, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इट इज़ बी। रॉन्गफुली रीस्ट्रेन कर रहे हो अगर आप, तो इट इज़ अ रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट। देन हम लोग देखिए क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से आंसर्स बता रही हूँ ताकि आप लोग अपना स्कोर मैच करके मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक मूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट इज़ अ थेफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, एक्सटॉर्शन कब कंप्लीट होता है, एक्सटॉर्शन कंप्लीट होता है जब फियर क्रिएटेड हो और प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हो जाए। कौन सा ऑफेंस है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, कल्पेबल होमिसाइड। देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, सो इट इज़ अ सी, एक सिंडिकेट बना के वो लोग काम करते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में डॉटर का जो स्टेटस है वो क्या है, बाय बर्थ एज अ को-पार्सनर। क्वेश्चन नंबर 27, डॉटर को भी इक्वल राइट है, तो इट इज़ अ विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सो ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है, 1 2 3 4 इज आंसर। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ वायलेशन में आपने मैरिज किया तो दैट मैरिज इज़ वॉइड, इसको आपने मैच करना है, तो सबसे पहले दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर विल बी ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस है ये कब हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सो आंसर विल बी 1972। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, सो इट इज़ ए, 1 2 3 4, ये ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कन्वेंशन है जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है एट इंटरनेशनल लेवल, सो इट इज़ 35 का बी।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे डील करता है? सो इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ईयर पूछा है, क्योतो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। सो इसका आंसर विल बी ए। आप अपने अकॉर्डिंग इसके ईयर्स देख लेना, ये जैसे भी दे रखा है, स्टॉकहोम का सेकंड है, आपका क्योतो प्रोटोकॉल का थर्ड है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 है और एनवायरनमेंट एक्ट 1986 का है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहता है कि जिसने पॉल्यूट किया है उसको कॉस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर विल बी ए। बोथ assertion and reason are true and R correctly explains A. National Green Tribunal Act was enacted in 2010. Which of the following articles of the Constitution associated है environmental protection से as DPSP? तो देखिए इन्होंने बोल दिया यहाँ पर DPSP, ये सारे फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन इसमें से आर्टिकल 48A आपका DPSP है। सैलमन वर्सेस सैलमन के केस में क्या इस्टेब्लिश किया था कि कंपनी के पास सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है जो उसके मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 43, विच डॉक्ट्रिन्स प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स डीलिंग विद अ कंपनी इन गुड्स फेथ फ्रॉम इरेगुलरिटी इन इट्स इंटरनल मैनेजमेंट? सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर विल बी सी, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। 44 का आंसर रहेगा, देखिए इनकी भी क्रोनोलॉजी आपसे पूछा है तो इसकी क्रोनोलॉजी भी रहेगी ए। 1 2 3 4 ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है CSR, देखिए इसके ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, सो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर भी रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, इन्हें प्रॉपरली मैच करना है, तो देखिए आंसर इसका ए है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर रहेगा बी। प्रोस्पेक्टस क्या करता है? इनवाइट करता है पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज़। 49 का आंसर विल बी ए। ये दोनों असर्शन रीज़न बिल्कुल ठीक है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। क्वेश्चन नंबर 50, रेमेडी अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर कंपनी लॉ इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड कंपनी इंटरेस्ट। सो आंसर विल बी सी। 51 का आपका आंसर रहेगा डी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करते हैं। एक क्रेपक का केस, देखिए ये मैंने आपको अपनी वीडियो में भी आपको बताया था और नोट्स में भी ऑलरेडी मेंशन है, जिन्होंने नोट्स परचेज़ किया होगा उनको पता होगा। ये डिस्टिंक्शन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन को। ठीक है, अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर विल बी सी। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का कौन पार्ट नहीं है? ये मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के MCQs में सॉल्व करवाया था। जो पेड क्लासेस हैं और जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उन दोनों में ही ये सेशन कंडक्ट हुआ था, तो उनको पता होगा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने हमारी पेड क्लासेस में सॉल्व किया था। सो आंसर इज़ ए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 59, फादर ऑफ मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस बेंथम। वोकजीस्ट किसका कॉन्सेप्ट है? सेविग्नी। लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाई बाय स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो भाई सामंड है, ये मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के MCQ में कराया था, नोट्स में भी है, पेड क्लासेस में भी था और यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में भी ये सब हमने किया था। लॉ इज़ नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। सो इसका आंसर विल बी ए, रॉस्को पाउंड। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस वनंदा भारती केस से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट की पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, सो आंसर विल बी ए। भारतीय न्याय संहिता ने किसको रिप्लेस्ड किया? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब ये इलस्ट्रेशन बेस्ड आपके क्वेश्चन है, तो ये क्या है? कंसिडरेशन। एक्स एक माइनर है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास कोस में क्या बोला था कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर विल बी सी, इट इज़ इलीगल। किल करने की बात कर रहे हो आप किसी को, तो ये एग्रीमेंट आपका इलीगल है। ए ने ऑफर किया टू सेल हिज हाउस टू द बी, बिफोर एक्सेप्टेंस ए मर जाता है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा? सो ये एनफोर्स नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 70,
कॉन्ट्रैक्ट विद द बी टू डिलीवर गुड्स ऑन संडे बट संडे इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक हॉलीडे, तो ये क्या हो जाएगा? सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड। देन क्वेश्चन नंबर 71, ए प्रोमिसेस टू मैरी बी और बाद में ए मना कर देता है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? सो डैमेजेस फॉर ब्रीच। ए एग्री टू सेल गुड्स टू द बी, लेटर ए सेल्स देम टू सी, तो बी के पास क्या रेमेडी होगा? बी के पास ये सारी रेमेडीज अवेलेबल होंगी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसको राइस डिलीवर करेगा और बाद में गवर्नमेंट ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर विल बी सी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हुआ है तो वॉइडेबल होगा। ए ने अग्री किया टू सेल हिज लैंड टू बी फॉर रुपीज़ 10 लाख और बाद में ए ने मना कर दिया, तो बी के पास क्या रेमेडी है? तो देखिए बी के पास ऑलरेडी सारी रेमेडी अवेलेबल है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकता है, डैमेजेस भी ले सकता है, इंजंक्शन भी इशू करा सकता है। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर ने एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेशेंट की बॉडी में छोड़ दिया, तो ये किस तरह का टॉर्ट है? इट इज़ अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ड्यूटी टू टेक केयर था। नोट्स में ये एग्जाम्पल प्रॉपरली मेंशन है, अगर आपने नोट्स को पढ़ा है, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे इन द पेड क्लासेस, तो उसमें ये एग्जाम्पल मेंशन था। क्वेश्चन नंबर 77, पब्लिश कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो क्या है भाई? डिफेमेशन है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर 78, ए कीप्स डेंजरस एनिमल अपने पास रख रहा है विदाउट प्रॉपर फेंसिंग और वो एनिमल एस्केप करेगा, इंजरी करेगा, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कहाँ पर? रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में ये दिया गया था। देन सर्वेंट ने इंजरी कॉज किया वाइल परफॉर्मिंग हिज मास्टर वर्क, तो कौन लायबल होगा? कि मास्टर लायबल होगा कि सर्वेंट? तो यहाँ पर मास्टर ओनली, क्योंकि मास्टर का काम करते हुए उसने वो इंजरी कॉज किया है। देन बी, ए थ्रोज अ स्टोन एट बी बट मिसेस, बी फील्स इमीडिएट फियर, तो कौन सा टॉर्ट हुआ? देखिए इसमें टच नहीं हुआ है, वो मिस हो गया है, तो कौन सा फियर है? सो इट इज़ अ असॉल्ट, लेकिन स्टोन तो उसने थ्रो किया ना उस पर, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ असॉल्ट। ए थ्रो वाटर ऑन बी विदाउट कंसेंट, सो इट इज़ अ बैटरी। ए कंटिन्यूसली प्ले लाउड म्यूजिक और अपने नेबर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, सो इट इज़ अ न्यूसेंस। फॉल्सली इम्प्रिजन कर रहा है, तो भाई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, इस बार का मेरिट बहुत हाई जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका इजी ही है, मुझे कहीं पर भी इसमें कोई टफ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट पेपर, लेकिन 80% पेपर आपका इजी है, इलस्ट्रेशन बेस्ड है, इसमें से कुछ भी बाहर से नहीं आया है। सो 84th का क्वेश्चन नंबर डी, इट इज़ अ ट्रेसपास। नेग्लिजेंटली पेडेस्ट्रियन को हिट करता है एक ड्राइवर, तो ये क्या है? ये ट्रेसपास है। क्वेश्चन नंबर 85, ए ट्रेसपास इनटू बी लैंड विदाउट परमिशन, तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर दे रखा है, ट्रेसपास करता है बी की लैंड पर, तो क्या है? ट्रेसपास टू लैंड है। क्वेश्चन नंबर 86, एक शिप है जो रजिस्टर्ड है कंट्री एक्स में, वो कोलाइड करती है विद द शिप रजिस्टर्ड इन द कंट्री वाई ऑन द हाई सी, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हाई सीज में ये ऑफेंस कमिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, ए डिप्लोमेट फ्रॉम द कंट्री कमिट्स अ क्राइम इन द कंट्री बी, कैन कंट्री बी प्रोसिक्यूट हिम? सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 88, कंट्री ए अटैक्स कंट्री बी विदाउट प्रोवोकेशन, तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया है? इंटरनेशनल लॉ में था ये, प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स। अगर किसी ने इंटरनेशनल लॉ के MCQ वाला सीरीज़ देखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। देन क्वेश्चन नंबर 89, अ प्रिजनर ऑफ वॉर इज टॉर्चर्ड बाय द कंट्री एक्स, कौन सा कन्वेंशन यहाँ पर इन्होंने वायलेट किया है? तो जेनेवा कन्वेंशन का यहाँ पर वायलेशन हुआ है। कंट्री ए रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज कंट्री बीज गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर अ कॉरपोरेशन, तो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड या विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व? अच्छा, बेसिकली पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। सो इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ दी स्टेट्स। मल्टीनेशनल कंपनी पॉल्यूट कर रही है रिवर को, और वो रिवर जो 2 कंट्रीज़ में से फ्लो कर रही है, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ को
वायलेट किया है। देन ये पेज रिपीट हो गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कंट्री ए डिटेन करती है फॉरेन शिप्स इन इट्स टेरिटोरियल वाटर विदाउट रीज़न। तो इन्होंने क्या वायलेट किया? दे हैव वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 93। अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन टू कंट्रीज ओवर बाउंड्री डिमार्केशन। तो किसका जुरिस्डिक्शन होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर विल बी बी। देखिए असाइलम से रिलेटेड है तो राइट ऑफ असाइलम। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आपका बी है, क्योंकि एक हिंदू मेल मैरी करता है सेकेंड वाइफ और जबकि उसकी फर्स्ट वाइफ ऑलरेडी अलाइव है, तो बायगैमी की वजह से दूसरी मैरिज वॉइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96। एक मुस्लिम हस्बैंड ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस करता है इंस्टेंटली, तो इन्होंने क्या किया है? ये एक वॉइड एक्ट है और ये पनिशेबल भी है। क्वेश्चन नंबर 97। अ मुस्लिम विमेन सीक्स खुला मीन्स डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय द वाइफ। तो इसमें क्या चाहिए? किस चीज़ की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? हस्बैंड का कंसेंट इज रिक्वायर्ड। मुस्लिम हस्बैंड गिव्स तलाक बट फेल्स टू प्रोवाइड इद्दत पीरियड मेंटेनेंस। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे? लाइबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग इद्दत। देन क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। अ फैक्ट्री डिस्चार्ज अनट्रीटेड केमिकल इनटू द रिवर हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया है? तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल इन पे अप्लाई होगा? ऑब्वियसली पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, सो यू हैव टू पे द कंपनसेशन टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 100। द गवर्नमेंट अलाउज डिफॉरेस्टेशन फॉर माइनिंग विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया? डिफॉरेस्टेशन। तो इट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था, मुझे ये पेपर इजी लगा है। 80% इसमें इजी ही है, और अगर मैं कहूँ 90% पेपर ये इजी है, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड है। इस बार आपका मेरिट हाई जाने वाला है, तो एक प्रॉपर मेरिट के प्रॉपर कट ऑफ का प्रिडिक्शन के लिए मुझे आपके स्कोर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर एक बार बताइएगा, ताकि मैं एक कट ऑफ प्रिडिक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ।